जो जायजा एक पेश हुआ है, तो दुनिया के जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, अगर फर्स्ट 50 भी आप कह लें, तो उसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो कोई किसी एक यूनिवर्सिटी का भी शामिल नहीं होता। हमारे हमसाया कंट्रीज के कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के नाम शामिल हैं। इंडिया की यूनिवर्सिटीज और तालीमी निजाम के बारे में आप जानते हैं। बांग्लादेश, The Chinese and the Indians do fantastically well. दो नेशंस हैं जो जहां भी जा रहे हैं दुनिया में वो कमाल ही कर देते हैं अपने अपने फील्ड पे, इंडियंस एंड चाइना। वो भी उन्होंने बात करते हैं तो बड़ी बुरी लगती है कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के जो लोग हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर करके वो स्पेस मिशन और कहाँ का और उसके बाद पूरी दुनिया में वो टेक कंपनीज पर रूल कर रहे हैं। आपके यहाँ पर क्या है? आपको पता ही नहीं कि साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है। तो पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते हमारी जो है ना, हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। आपके पड़ोस में मोदी जी ने क्या नई अनाउंसमेंट की पिछले दिनों में? उन्होंने जो गाती शक्ति उन्होंने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है, वो प्रोग्राम क्या है? $1.2 ट्रिलियन का बिजनेस वो कहते हैं जी। वो एक प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है जिसमें 16 मिनिस्ट्रियों को वो एक पोर्टल पे ले जाएंगे, 16 मिनिस्ट्रियों को। और टारगेट उसका क्या है? चाइना से सारी इन्वेस्टमेंट को का बनाना बदनीयती थी और पाकिस्तान को नुकसान हुआ, भारत के हाथ मजबूत हुए। दूसरे विश्व स्तर पर कराए गए एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत के विश्वविद्यालयों का स्तर पूरी दुनिया में अब तीसरे स्थान पर आ गया है। पाकिस्तानी मीडिया तो यहां तक कह रहा है कि भारत के IITs में एडमिशन लेना मुश्किल हो गया है, जबकि अमेरिका के सुप्रसिद्ध संस्थान MIT में एडमिशन लेना आसान। पाकिस्तानी मीडिया आगे कहता है कि अब अगला मुकाबला भारत और चीन के बीच ही होने जा रहा है। आइए आप भी सुने। बात करते हैं मदरसा छाप जो ज़हनियत है, जब आप उसको खत्म करने के लिए, जब तक आप अपनी तालीमी मेयार बेहतर नहीं बढ़ाएंगे, आप लोगों को तक तालीम नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ पर सर मसला ये है कि हम तो ऐसा लगता है कि ये जो तालीम का मामला है ना, इस पे आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे की तरफ चलते चले जा रहे हैं मजीद। अभी ये हाल हो गया हमारी यूनिवर्सिटीज के हालात का और माहौल का भी। सर मैं आपको ये बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले ही जो जायजा एक पेश हुआ है, तो दुनिया के जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, अगर फर्स्ट 50 भी आप कह लें, तो उसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो कोई किसी एक यूनिवर्सिटी का भी शामिल नहीं होता। हमारे हमसाया कंट्रीज के कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के नाम शामिल हैं। इंडिया की यूनिवर्सिटीज और तालीमी निजाम के बारे में आप जानते हैं। हम बात करते हैं तो बड़ी बुरी लगती है कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के जो लोग हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर करके वो स्पेस। The Chinese and the Indians do fantastically well. दो नेशंस हैं जो जहां भी जा रहे हैं दुनिया में वो कमाल ही कर देते हैं अपने अपने फील्ड पे, इंडियंस एंड चाइनीज। और हमारा कहीं जिक्र ही नहीं है। अगर कोई जिक्र है तो टेररिज्म के हवाले से है या हलाल गोश्त का मसला हो, इस किस्म के मामलों में हमारी सारी फैंटेसी आ जाती है। वो भी की हरकतें की कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया, पाकिस्तान की रेपुटेशन जीरो हो गई, पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के जो लोएस्ट पासपोर्ट्स है ना उनमें नंबर 4 पे बॉटम से है। कैन यू बिलीव इट? 2-3 और मुल्क जो मैंने देखे हैं वो भी अब हमारे जैसे हैं। महल इराक है, सीरिया है और शायद ईरान भी है। सो 3 और हम 4 आर एट द बॉटम ऑफ द। होता है ना, आप एक पासपोर्ट लेके एक मुल्क में जाएं तो आपको कैसे ट्रीट किया जाता है। मेरे कई दोस्तों ने बताया कि इतनी ह्यूमिलिएशन होती है, इतनी ज्यादा ह्यूमिलिएशन होती है दैट यू कांट इमेजिन। तो ये पाकिस्तान का एक जमाने में रिस्पेक्ट भी थी, सारा कुछ था। ये सत्यानाश तो हमने खुद ही किया है ना। ये अफगान जिहाद से शुरू हुआ है और उसके बाद बद से बदतर हो। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा।
आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते छुड़ाते हमारी जो है ना हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। तारड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई, हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आजादी तो कटे हासिल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT। MIT में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल है। आज मैं बल्कि मुसलसल रिसर्च इस चीज पे करता रहता हूं। अमेरिका के अंदर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के 60 CEO जो है वो भारतीय। ये उसका रिजल्ट है, ये उसका फ्रूट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया था। आप सोच, मैं सिर्फ थोड़ी चंद CEOs बताना चाहूंगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फेडेक्स, गैप, ट्विटर, स्टारबक्स, बार्कले, शनेल, गैप, नोकिया, पेप्सी। और अब मैं दूसरी तरफ चलना चाहूंगा। मैं यहां पर यह जरूर बताना चाहूंगा, मेरी पाकिस्तान के साथ कोई पॉलिटिकल मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है। मैं पाकिस्तान सिर्फ इसलिए मैं क्रिटिसाइज करता हूं, मेरा दुख है, कुरब है मेरे अपने मादरे मिल्लत के लिए। लेकिन आपके पड़ोस में मोदी जी ने क्या नई अनाउंसमेंट की पिछले दिनों में? उन्होंने जो गाती शक्ति उन्होंने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है, वो प्रोग्राम क्या है? $1.2 ट्रिलियन का बिजनेस वो कहते हैं जी। वो एक प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है जिसमें 16 मिनिस्ट्रियों को वो एक पोर्टल पे ले जाएंगे, 16 मिनिस्ट्रियों को। और टारगेट उसका क्या है? चाइना से सारी इन्वेस्टमेंट को ले, मैन्युफैक्चर और इन्वेस्टमेंट और जो लोग हैं उन सबको लेकर भारत में आना। $1.2 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है। 1.2 ट्रिलियन का बनाना बदनीयती थी और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। भारत के हाथ मजबूत हुए, दूसरे उन इदारों के मजबूत हुए जिन्होंने हमें ग्रे लिस्ट में रखा और उसमें तोसी करते रहे। हमें 1.5 साल पहले निकलना चाहिए था, लेकिन हम तो खुद अपने आप को चोर डाकू कह के अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, अपनी मईशत को पहुंचाया, अपनी साख को पहुंचाया। मुताबिक पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए काम किया जाए। ये एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जो सबके ऊपर आयद होती है और सबको मुश्तरका कोशिशें करके हालात को ठीक करना होगा, वरना खतरात और चैलेंजेस इस वक्त बहुत ज्यादा हैं। कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लेकिन क्या वो यहाँ नहीं थे भेज सकते इस तरह ही, अगर ये कोई इतना ही आसान मसला हो? और फिर बॉम्बे में अटैक हुआ, कई और जगह पे भी हुआ। यहाँ पे कई लोग बाहर से आके ट्रेनिंग लेके UK में, स्पेन में, मेरे ख्याल से जर्मनी में, USA में भी उन्होंने जाके एक्टिविटीज की हैं। तो ये सारी बैकग्राउंड को अगर आप मद्देनजर रखें, और 9/11 चलो पाकिस्तान का डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं था, लेकिन अल-कायदा और ये तालिबान और ये सारा चंगल जो है जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ था, उससे ये हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हम पे जोर डाला मुख्तलिफ तरीके से। उनमें से FATF इज वन वे टू प्रेशर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। अब क्योंकि हम उस लिस्ट से उठा लिए गए हैं की लीडरशिप और G20 की लीडरशिप, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लीडरशिप एबिलिटीज, आप हमेशा ये कहते हैं कि ये जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप उनके लिए या काउंटर करें तो या उनको कॉपी करें। मेरी जो इंफॉर्मेशन, काउंटर तो आप करने की सलाहियत नहीं रखते आप, लेकिन कॉपी तो करें, कोशिश तो करें। लेकिन उसमें सबसे पहले कोशिश में अगर मुझसे पूछा जाए तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? स्टेबिलिटी। बाकी बाजवा साहब की बात ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट 1 साल लेट है। कैचअप किस तरह करना है ये बाजवा साहब को पता होना चाहिए कि कैचअप किस तरह करना है, हाथ सख्ती से किस तरह चलाना है। हर काम होता है, पाकिस्तान में चिड़िया पर नहीं मारती इनकी मर्जी के बगैर। लेकिन ये देखें, सोचें जरा बैठ के, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये डिस्कस करें, फॉर्मेशन इजलास में डिस्कस करें, क्योंकि ये सारे तीनों के तीनों पार्टियां हमारे एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। मौजूद आप है, इसकी जिम्मेदारी कबूल फरमाएं आप, ताकि आगे चला जा सके, पाकिस्तान को वाकई स्टेबल किया जा सके। और उस स्टेबिलिटी के अंदर सबसे पहले मैं बात बताना चाहता हूं, एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी, एज ए बिजनेसमैन, दुनिया पैसा सिर्फ वहां लगाती है जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर।
जहां सुकून हो, जहां मुझे पता हो कि अगर मैं पाकिस्तान में जाके आज $1,00,000 लगाता हूं, वहां का थाना जो थाना है, पुलिस स्टेशन मेरे साथ, तो ऐसा आपको टीका लगा डॉलरों का, आप उस मोड से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। आप वो इस तरीके से दहशतगर्दी दुनिया में आपने बेची और इतना पैसा बनाया आपने कि दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर कारोबार। वो आप चाहते हैं, आप तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है आपकी तरक्की चाहते ही नहीं है आप तरक्की नहीं। मैं ये भारत को जो विश्व गुरु का ताज मिला हुआ था वह यूं ही नहीं मिला हुआ था। भारत ने दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, जिसको जब मुगलों ने आक्रमण किया तो जलाकर खाक कर दिया, क्योंकि उन लोगों का यह मानना था कि दुनिया के सारे ज्ञान विज्ञान धर्म का जो संग्रह है वह कुरान में दिया गया है, बाकी किताबें अनर्गल हैं। और फिर उन्होंने सारी लाइब्रेरी जला दी, और आज वह लाइब्रेरी जिसने जलाया था बख्तियार, उसके नाम पर बिहार में जहां नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसके बगल में बख्तियारपुर स्टेशन भी बना हुआ है। हम उस कालिख को अभी तक धो नहीं पाए हैं। उसके बाद तक्षशिला, जब पाकिस्तान भारत में था तो दूसरी दुनिया की यूनिवर्सिटी थी, वह तक्षशिला थी। हमारे देश में न जाने हजारों की संख्या में गुरुकुल थे, उतना तो आज किसी देश में स्कूल भी नहीं बने हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उसी से शिक्षा लेकर हम दुनिया में विश्व गुरु बने हुए थे। वेद की रचना से लेकर पुराण और जितने भी धर्म शास्त्र रचे गए उनमें न केवल समाज और धर्म के बारे में मोरल साइंस की बातें कही गई थी, बल्कि उनमें विज्ञान की बातें भी सांकेतिक रूप में कही गई थी। और यही कारण है कि भारत के उसी ज्ञान विज्ञान के आधार पर भारत विश्व गुरु बना था। भारत ने सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार भी किया और एक व्यक्ति को जीवन जीने की कला भी सिखाई और विज्ञान के साथ भारत का संबंध जोड़ा। भारत में जो अभी कैलेंडर चल रहा है, जो ईस्वी के मृत्यु के बाद पहली शताब्दी से उसके पहले ही भारत में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज में 52 साल पहले ही विक्रम संवत शुरू हो गया था। और आज हमारे देश का एक छोटा सा कैलेंडर 1 साल बाद का पूरा इतिहास बता देता है, किस दिन कौन तारीख को क्या घटना घटने वाली है, जिसके लिए अमेरिका के नासा के वैज्ञानिक न जाने कितना रिसर्च करके तब जाकर यह गणना कर पाते हैं और फिर वे कैलेंडर का रूप देते हैं। और यह सब हमारे यहाँ इस ईसा शताब्दी वाला कैलेंडर के पहले 52 साल पहले ही कैलेंडर आ चुका था। तो हमारी धाक तो शिक्षा के बल पर थी, लेकिन मुगलों ने इसको बिगाड़ा और फिर अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा नीति इसमें डालकर हम में अंग्रेजियत पैदा कर दी। अंग्रेजियत कोई खराब चीज नहीं है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, तो सीखना चाहिए। लेकिन हमें अपने मूल से, चाहे हम जिस देश में चाहे जिस राज्य में रहते हो, उसकी अपनी भाषा अपनी मातृभाषा को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और हिंदी जो हमारे देश की मातृभाषा है, हमें एक सूत्र में पिराने का भी काम करती है। इसके बावजूद भी ज्ञान का माध्यम हमें चूंकि संस्कृत से मिला, फिर हिंदी आई और अब अंग्रेजी है। कोई भी माध्यम हो, ज्ञान के मामले में हम हमेशा से आगे रहे हैं। और सर्वे में जो बात कही गई है वह बात सटीक लगती है। और आज फिर समय आ गया है कि हम अब फिर से विश्व गुरु का ताज पा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही चाहिए। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।